कि परम भक्त देवर्षि नारद जी ब्रह्मा पुत्रों, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्रों में 10 पुत्रों में एक पुत्र। तो नारद जी महाराज ने क्या किया, विनीतात्मात और थो मन आदधे, घोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंच गए हैं। और हिमालय पर्वत में भगवान कौन सी गुफा में तपस्या कर रहे हैं देवर्षि नारद जी? जिस गुफा में भगवान शंकर ने तपस्या किया था और भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव पहुंचा था। और इसी स्थान पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और शंकर जी ने यह वरदान दिया था कि हिमालय की इस तलहटी में जो भी, इस गुफा में जो भी तप करेगा उस पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नारद जी तपस्या उसी गुफा में कर रहे थे और तपस्या इतनी कठोर कर रहे थे कि तपस्या करते ही सूत जी महाराज कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र घबराया, देवताओं का राजा। तो देवराज इंद्र जब घबराए तो समाधि तोड़ने के लिए अपने परम सेवक कामदेव को बुलाए। सूत जी कहते हैं मुनि गति देखी सुरेश डराना, अकाम ही बोले कि न सनमा। देवर्षि नारद जी की समाधि को देख करके मुनि गति देख सुरेश डराना। इंद्र का एक नाम सुरेश है। सुरेश का अर्थ सुरों का जो ईश हो, सुर माने देवता, देवताओं का जो राजा हो, वो सुरेश। और एक सुरेश भगवान शंकर का भी नाम है। इसलिए यहाँ पर देवराज इंद्र की बात हो रही है। देवराज इंद्र ने नारद जी की गति को देखकर, समाधि को देख करके घबराने लगा और घबरा कर काम ही बोली कीन सन्माना। कामदेव को बुलाया और आदर के साथ, सम्मान के साथ कामदेव से कहने लगे, कामदेव हमारा एक काम कर दो। कौन सा काम करना है? बोले हिमालय में जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं तुम वहां जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। और अच्छा, ऐसा क्यों होता है पता है? इंद्र क्यों घबराता है जब कोई धरती पर तपस्या करते हैं? घबराता है कि कहीं हमारी गद्दी, जो तपस्वी पुरुष है पृथ्वी पर तप कर रहा है, तो कहीं भगवान प्रसन्न हो करके और इस गद्दी का अधिकारी उसको ना बना दे। इसलिए इसकी तपस्या जाकर भंग करो। तो कामदेव को समझाए। कामदेव आज्ञा पा करके चल दिए और जैसे आज्ञा पा करके गए तो कामदेव ने तरह तरह की कला बिखेरना शुरू कर दिया। लेकिन महाराज अपनी सारी कला बिखेर दिया, पर सूत जी कहते हैं कि नारद जी की समाधि को हिला नहीं सका। अरे काम कला कछु मुनहीन व्यापी, 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 निज भय डरे हो मनोभव पापी, निज भय डरे हो मनोभव पापी, काम कला कछु मुनहीन व्यापी, निज भय डरे हो मनोभव पापी। सारी कला को बिखेर दिया कामदेव ने। काम कला कुछ मुन ही न व्यापी, लेकिन कोई भी कला नारद जी के काम।
नारद जी की समाधि को हिला नहीं सका। और जैसे नारद जी की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव घबराने लगा, कामदेव कांपने लग गया। निज भय डरेऊ मनोभव पापी। ए भैया एक तो कूलर इधर लगा दो, माता जी लोगों को हवा कम जा रही लगता है, उस कूलर को मोड़ दो अंदर कमरे वाले, ध्यान देना सभी लोग। बड़ी सुंदर कथा है। जब नारद जी की समाधि नहीं तोड़ पाया तो डर गया। अच्छा डरा क्यों? सूत जी महाराज कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डर इसलिए गया कि उसको स्मरण आ गया। क्या स्मरण आ गया? कि ये वही स्थान है। कौन सा स्थान है? जहां भगवान शंकर ने एक बार भस्म कर दिया था। तो कहीं नारद जी भी क्रोध में ना आ जाए और नारद जी की बिना भस्म कर दें, इसलिए जाकर के चरणों में गिर गया। और चरणों में गिर करके कि सहित सहाय सभी अति मानिहारि मन में अगह से जाए मुनि चरण तब अकहि सुठियारत। सहित सहाय सभीत अति मानिहारि मन में गए से जाए मुनि चरण तब कही सुनियारत बैन। हाथ जोड़ करके कांपने लगा, हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज अपने सारे परिवार को लेकर के, जिन कलाओं को लेकर गया था सबको लेकर पहुंचकर प्रणाम करने लगा और क्षमा याचना करने लगा, अपने अपराध को क्षमा कराने लगा। नारद जी की समाधि खुली, नारद जी नेत्र खोले और कामदेव के आर्त भाव को देखकर, दीन को देखकर क्षमा कर दिए। बोले चिंता मत करो, जाओ। लेकिन नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर उदय हो गया। क्यों उदय हो गया? अरे बोले जो संसार में सबको जीता जा सकता है, लेकिन एक ही वस्तु है जो काम है, काम को कोई जीत नहीं पाया है, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र भी। इसलिए नारद जी सोचे मैंने कामदेव से विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। और सबसे पहले वहीं हिमालय पर भगवान कैलाश शंकर जी के पास पहुंच गए। जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर को प्रणाम। शंकर जी ने कहा नारद जी आइए। कैसे आना हुआ? अब नारद जी का तो मन फूला हुआ था, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त। शंकर जी से ने कहा प्रभु बस एक नई खबर है, तो हमने सोचा पहले आप ही को बता दे, इसके बाद आगे बढ़े। तो शंकर जी ने कहा कौन सी नई खबर है? तो सारी कामदेव की जो विजय लीला थी, विजय गाथा थी, सारी बताने लग गए। अच्छा जब कोई विजय होता है तो और बढ़ चढ़ करके भी बताता है। तो नारद जी भी वही स्थिति में थे। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, नारद जी के मन में जो अहंकार का अंकुर था, इसे देख करके भगवान शंकर तो सब कुछ समझ गए, अंतर्यामी है भोला बंदा। बाबा ने समझा कि देखो नारद जी को अहंकार हो गया है, नारद जी काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, वह तो जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान की महिमा है कि नारद जी पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन नारद जी को अभिमान किस बात का है कि मैंने काम पर विजय पा लिया है। इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी